जय भीम साथियों, हम संविधान का ज्ञान नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पिछली संविधान का ज्ञान चर्चा में संविधान के तीसरे अध्याय मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर विचार चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसी के उपभाग जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के साथ हाजिर हूं। जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है कि हम संविधान का ज्ञान नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय 3 मौलिक अधिकार के पहले खंड के उपभाग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आज विचार चर्चा साझी कर रहे हैं। आज की चर्चा अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 पर है। यह अंश धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की पड़ताल करता है, जिसमें व्यक्तियों और धार्मिक संप्रदायों दोनों के लिए अंतरात्मा और अभ्यास की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसे कुछ प्रतिबंधों को रेखांकित किया गया है और यह भी बताया गया है कि राज्य धर्म से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित कर सकता है। अनुच्छेद धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, संपत्ति के अधिग्रहण और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर भुगतान से मुक्ति के अधिकारों को भी स्पष्ट करते हैं। अंत में यह प्रावधान करता है कि राज्य वित्त पोषित संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों के तहत धार्मिक शिक्षा वाली निजी संस्थाओं के लिए अपवाद बनाए गए हैं। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत अहम और दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, ये ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं अधिकारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। हमारा फोकस रहेगा अनुच्छेद 25 से 28 पर। ये अनुच्छेद ये बताते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पर और एक समूह के तौर पर भी हमें धार्मिक आजादी के क्या अधिकार मिले हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 25। ये क्या कहता है? ये हर व्यक्ति को अपने मन की आवाज सुनने यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। हाँ, और साथ ही अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने का अधिकार भी। ये काफी बुनियादी अधिकार है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से असीमित है? मैं यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये अधिकार असीमित बिल्कुल नहीं है। इसे 3 चीजों के दायरे में रहना होता है: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अच्छा, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये शब्द थोड़े भारी हैं। जैसे लोक व्यवस्था, इसका असल मतलब क्या है यहाँ? देखिए, लोक व्यवस्था का मतलब है समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। अगर किसी धार्मिक गतिविधि से मान लीजिए दंगे भड़कने का डर हो या ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाए, तो सरकार उसे नियंत्रित कर सकती है। समझ गई। और सदाचार? सदाचार यानी समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका ध्यान रखना। और स्वास्थ्य मतलब लोगों की सेहत। कोई ऐसी धार्मिक प्रथा जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो, उसे भी रोका जा सकता है। तो धर्म की आजादी है, पर समाज के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल सही। और एक बात और, सरकार धर्म से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या दूसरी सांसारिक गतिविधि को रेगुलेट नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, जैसे कोई धार्मिक स्थल अगर कोई व्यावसायिक गतिविधि कर रहा है तो उस पर सामान्य नियम लागू होंगे। हाँ, बिल्कुल। धर्म के नाम पर आप सामान्य कानूनों से बच नहीं सकते। और अनुच्छेद 25 में वो 2 स्पष्टीकरण भी हैं, है ना? कृपाण वाला जिक्र आता है। जी हाँ, पहला स्पष्टीकरण साफ कहता है कि सिखों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना उनके धर्म के पालन का जरूरी हिस्सा माना जाएगा। ये तो महत्वपूर्ण है। और दूसरा सामाजिक सुधार से जुड़ा है। वो कहता है कि जब सरकार हिंदू धार्मिक संस्थानों को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने का कानून बनाती है, तो उस संदर्भ में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले भी शामिल समझे जाएंगे। अच्छा, ये सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है।
तो ये हुई व्यक्ति की आजादी और उसकी सीमाएं। अब आते हैं धार्मिक समूहों पर। उनके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए है अनुच्छेद 26। ये धार्मिक समुदायों या उनके किसी हिस्से को कुछ अधिकार देता है। जैसे वे अपने धार्मिक और चैरिटेबल मतलब धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बना सकते हैं, उनका रखरखाव कर सकते हैं और वे अपने धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति मतलब जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, उसका मालिकाना हक रख सकते हैं और कानून के दायरे में उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो मतलब समूहों को भी एक तरह की स्वायत्तता दी गई है अपने धार्मिक मामलों में। जी क्या इस पर भी वही सीमाएं लागू होती हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य वाली? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 26 के अधिकार भी इन्हीं सीमाओं के अधीन है। संविधान यहाँ भी आप देखें तो समूहों की धार्मिक स्वायत्तता और समाज के व्यापक हितों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति हो गए, समूह हो गए, अब बात करते हैं पैसे की। क्या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर सकती है? मुझे लगता है अनुच्छेद 27 इसी बारे में है। सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 27 बहुत साफ तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी कमाई का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए किया जाना हो। यानी सरकार टैक्स का पैसा किसी एक धर्म पर खर्च नहीं कर सकती। एकदम सही। ये भारत के सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दिखाता है। राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखेगा और सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए नहीं करेगा। ये तो बहुत अहम बात है। और आखिर में अनुच्छेद 28, ये शिक्षा से जुड़ा है ना? स्कूलों कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा का क्या? हाँ, अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सरकारी पैसे मतलब राज्य निधि से चलता है तो वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। पूरी तरह सरकारी। हाँ, पूरी तरह सरकारी। लेकिन इसमें एक पेच है। अगर कोई संस्थान है तो सरकारी प्रशासन के तहत, पर वो बना किसी ऐसे ट्रस्ट या एंडाउमेंट के तहत है जिसके नियमों में ही धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो वहां ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अच्छा, और उन संस्थानों का क्या जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या थोड़ी बहुत सरकारी मदद लेते हैं, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज जैसे? हाँ, ऐसे संस्थानों के लिए नियम अलग हैं। वहां पढ़ने वाले किसी भी छात्र को किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा पाठ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मजबूर नहीं किया जा सकता मतलब जब तक कि उस छात्र ने खुद सहमति न दी हो, और अगर छात्र नाबालिग है तो उसके अभिभावक यानी माता-पिता या गार्डियन की सहमति जरूरी होगी। तो यहाँ व्यक्तिगत चुनाव और सहमति को महत्व दिया गया है। जी हाँ, जबरदस्ती किसी पर धार्मिक शिक्षा या उपासना थोपी नहीं जा सकती। तो कुल मिला के देखें तो हमारा संविधान व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, मानने की, अमल करने की, प्रचार करने की, साथ ही धार्मिक समूहों को भी अपने मामले संभालने की स्वायत्तता देता है। हाँ, और इन सब के साथ वो सीमाएं भी तय करता है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य की। और ये भी सुनिश्चित करता है कि टैक्स का पैसा किसी एक धर्म पर न लगे और शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, जबरदस्ती ना हो। बिल्कुल, ये वास्तव में एक कह सकते हैं बहुत नाजुक संतुलन है। संविधान कोशिश करता है व्यक्तिगत अधिकारों, सामूहिक स्वायत्तता और समाज की व्यवस्था और सुधार की राज्य की जिम्मेदारी के बीच एक सही तालमेल बनाने की। ये संतुलन कितना प्रभावी है और असल जिंदगी में कैसे काम करता है? हाँ, ये लगातार सोचने और बहस करने वाला मुद्दा है। इस संतुलन के असल मायने क्या हैं? अलग अलग हालात में ये कैसे लागू होता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें विचार करते रहना चाहिए। शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सार है। प्रिय मित्रों, आपने संविधान के मौलिक अधिकार के पाठ 3 के खंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेदों पर चर्चा सुनी। मौलिक अधिकार के पाठ 3 के आगे के खंड उपभाग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर है। आगे के एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। हम रोजाना विशेष समाचारों और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब के भाषणों पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के हर एक अध्याय में कई अनुच्छेद रहते हैं। उन सभी के समझने के लिए प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा साझा करते हैं। अगर चाहते हैं
कि आपके भाइयों, बहनों और मित्रों के भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीरजा भारती और चुंबर साहिब को अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।